यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइसियस प्लांट और डायोइसियस प्लांट। कल हम लोग देखे थे फ्लावर के बारे में ना, फ्लावर का कितना भाग होता है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव अंग है, पादपों में जनन इकाई है, और सेक्सुअली इसमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का क्या है? माध्यम है। तो पुष्पीय पादपों में फ्लावर में कितना भाग होता है? बोलो, फ्लावर के कितने भाग हैं? 4। कौन कौन सा भाग है उसका नाम बताइए। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। कैलिक्स और कोरोला क्या है? सहायक अंग है ना, और एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो उसके आधार पर देखेंगे कि किसी पुष्प में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है ना, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उसके आधार पर पुष्प का क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है ना, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। तो देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या स्पष्ट है। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कौन कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या है? एंड्रोइसियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एंड्रोइसियम या स्टेमेन है ना, उसके एक सदस्य को स्टेमेन कहते हैं, उसके सदस्यों को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? मादा जननांग कार्पेल या है ना, ये गाइनोइसियम या कार्पेल कहो या पिस्टिल कहो। गाइनोइसियम में जो पूरे चक्र को कहते हैं, और उसके सदस्यों को है ना क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? वैसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एंड्रोइसियम है ना, एंड्रोइसियम के सदस्य को स्टेमेन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं है ना, द फ्लावर विच हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमेन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कार्पेल वगैरह। तो इस प्रकार से एक लिंगी पादप को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वैसे फ्लावर जिसमें या तो क्या होगा? नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा, उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। या तो नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम इत्यादि। या तो नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा, दोनों जनन अंग एक साथ नहीं होना चाहिए। ये होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आगे देखिए, फ्लावर विच पॉजेज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड मेल फ्लावर है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में वैसा फ्लावर जिसमें नर जनन अंग पाया जाएगा है ना, उसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहा जाएगा। फ्लावर विच पॉजेज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर। अब वैसे फ्लावर जिसमें क्या है? मादा जनन अंग पाया जाता है, यानी गाइनोइसियम पाया जाता हो या कार्पेल या स्टेमेन कहिए, तो उसको क्या कहेंगे? मादा फ्लावर कहेंगे है ना, अंग कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, यूनिसेक्सुअल है ना, एक लिंगी नर पुष्प को एक खास शब्द दिया गया यहाँ पर, उसको कहा जाता है स्टेमिनेट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट, या उसी को बोले थे पुंकेसरी कहलाता है। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट है ना। एक लिंगी मादा पुष्प को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, और एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? पुंकेसरी कहते हैं। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? वैसा फ्लावर जिसमें या तो नर जनन अंग पाया जाएगा या मादा जनन अंग पाया जाएगा। तो नर जनन अंग में क्या होता है? एंड्रोइसियम होता है ना। एंड्रोइसियम उसी के सदस्य को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। या स्टेमेन पाया जाएगा या कार्पेल पाया जाएगा या पुंकेसर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यानी एक ही ऑर्गन मौजूद होगा है ना, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। वैसे पुष्प जिसमें
एक ही जनन अंग उपस्थित होगा, यानी मेल जनन अंग हो या फीमेल, है ना, नर जनन अंग या मादा जनन अंग उपस्थित होगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो उसमें फिर अगर नर वाला सिस्टम मौजूद है, स्टेमन मौजूद है, तो उसको नर फ्लावर कह देंगे, है ना, नर पुष्प कह देंगे। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, यानी कार्पेल या पिस्टिल मौजूद है, तो उसको क्या कह देंगे, मादा फ्लावर कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में दर्शाया गया है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। फ्लावर में 4 पार्ट होता है, कैलिक्स है, कोरोला है, और यहाँ पर देखिए जनन अंग में कौन वाला सिस्टम मौजूद है, सिर्फ एंड्रोइसियम है ना, उसी के सदस्य को क्या स्टेमन कहते हैं। तो यहाँ पर पूरे फ्लावर में देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन है, एंड्रोइसियम या स्टेमन है ना, इसमें कार्पेल वगैरह तो नहीं है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, वो भी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, एंड्रोइसियम या स्टेमन। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहलाएगा। इधर देखिए क्या है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, सभी पार्ट मौजूद है, कैलिक्स मौजूद है, कोरोला मौजूद है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए क्या है, सिर्फ गाइनोइसियम मौजूद है ना। तो ये क्या होगा, यूनिसेक्सुअल तो है ही है, चूंकि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, और यूनिसेक्सुअल में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, फीमेल वाला पार्ट मौजूद है ना, गाइनोइसियम या कार्पेल मौजूद है, तो इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहा जाता है। इतना समझ में आया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, वैसा फ्लावर, वैसा पुष्प जिसमें एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है, या तो नर जनन अंग पाया जाता हो या मादा जनन अंग पाया जाता हो, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। वो अगले आवेगा दूसरे चैप्टर में बताएंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पॉलिनेशन वगैरह, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है पूरा अलग से। तो एक लिंगी पुष्प, उसमें नर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होगा तो क्या कहेंगे, मेल फ्लावर, और मादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसको फीमेल फ्लावर कह देते हैं। ठीक है, डायग्राम के द्वारा भी हम लोग देख लिए, ये पुष्प है, इसमें एंड्रोइसियम मौजूद है, तो ये क्या हो गया, मेल फ्लावर, नर पुष्प है, और ये क्या है, सभी स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, कैलिक्स है, कोरोला है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में गाइनोइसियम है, यानी फीमेल पार्ट मौजूद है, तो इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहा जाता है। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, बाई मतलब 2, इसमें क्या होगा, दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे। द टाइप ऑफ फ्लावर विच हैज बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो हम लोग पढ़े हैं कि फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, नर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है ना। तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर मौजूद होगा एक ही फ्लावर पर, है ना, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। फ्लावर विच है बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी स्टेमन एंड कार्पेल, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। वैसे पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग मौजूद होगा, दोनों जनन अंग क्या है, स्टेमन और कार्पेल, यही था ना। एंड्रोइसियम के एक सदस्य को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, गाइनोइसियम के एक सदस्य को कार्पेल कहते हैं। तो वैसा पुष्प जिसमें एंड्रोइसियम गाइनोइसियम दोनों पाया जाता हो, या वैसा पुष्प जिसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों पाया जाता हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड, सरसों, मैंगो, आम, लीची, है ना, स्वीट पोटैटो इत्यादि। ये हुआ बाइसेक्सुअल। इसका डायग्राम यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए ये कैलिक्स वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, ये कोरोला है, और इसमें देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोइसियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोइसियम है ना। तो देखिए स्पष्ट है यहाँ कि वैसा पुष्प जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और वैसे पुष्प जिसमें एक ही जनन अंग पाया जाता है, या तो नर जनन अंग पाया जाता हो या मादा जनन अंग पाया जाता हो, उसको एक लिंगी
उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है मोनोइसियस या होमोथैलस या बाइसेक्सुअल प्लांट। फ्लावर के केस में तो हम लोग देख लिए, एक लिंगी पुष्प होगा या द्विलिंगी पुष्प होगा। अब पादप में भी होता है कि एक लिंगी पादप है कि द्विलिंगी पादप है ना, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो मोनोइसियस, होमोथैलस या बाइसेक्सुअल प्लांट। जनरली हम लोग जिसमें एक सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और जिसमें दो सेक्स ऑर्गन मौजूद है उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। मोनोइसियस और होमोथैलस जो है वो एल्गी और फंजाई में स्पेशली इस शब्द का उपयोग किया जाता है ना। तो देखिए ये क्या है, मोनोइसियस या होमोथैलस या बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है। प्लांट्स हैविंग यूनिसेक्सुअल मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट या बॉडी इज कॉल्ड मोनोइसियस, होमोथैलस और बाइसेक्सुअल प्लांट। अब इसमें तीन कंडीशन बन सकता है। एक वैसा पादप देखिए जिस पर क्या होगा, प्लांट बॉडी एक ही होगा, उसके एक डाल पर क्या हो सकता है, नर पुष्प हो सकते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है देखिए, है ना, पेड़ पौधा क्या है, प्लांट एक ही है, उसके एक ब्रांच पर क्या हो सकता है, नर पुष्प हो सकता है। दूसरे ब्रांच पर क्या हो सकता है, मादा पुष्प हो सकता है, और उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है ना। एक ही प्लांट पर नर पुष्प होगा, है ना, दूसरे एक ही प्लांट पर उसके एक ब्रांच पर नर पुष्प होगा, दूसरे ब्रांच पर क्या होगा, मादा पुष्प होगा, और उसी ब्रांच पर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, मोनोइसियस प्लांट। एक ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक पादप पर क्या होगा, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, सिर्फ द्विलिंगी पुष्प होगा, है ना। जैसे यहाँ दर्शाया गया है, प्लांट एक ही है, इस पर कैसा पादप कैसा पुष्प पाया जा रहा है, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जा रहा है। इसको भी क्या कह सकते हैं, मोनोइसियस प्लांट कहा जा सकता है, द्विलिंगाश्रयी पादप कहा जा सकता है। या फिर एक और कंडीशन बन सकता है ना, कि वैसे पादप जिसमें एक डाल पर क्या होगा, एक लिंगी नर पुष्प होगा, और दूसरे ब्रांच पर मादा पुष्प होगा। इसमें तीन कंडीशन बनता है। फिर से देख लीजिए, एक कंडीशन में क्या है, प्लांट एक होगा, एक ब्रांच पर उसके क्या होगा, एक शाखा पर नर पुष्प होगा, दूसरे शाखा पर क्या होगा, मादा पुष्प होगा। एक कंडीशन ये है। तो प्लांट क्या है, एक ही है, और फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर भी है और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर भी है। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए कि उसी प्लांट बॉडी पर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर भी है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर भी है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि वैसा पादप जिसमें सिर्फ क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, वो भी क्या होगा, मोनोइसियस प्लांट कहलाएगा या बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा। तीन कंडीशन का इसमें निर्माण होता है। तो ये देख लिए दोनों क्या हो, मोनोइसियस प्लांट का एग्जाम्पल है। ये कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल है मैंगो, लीची, कुकुरबिट्स, कोकोनट, है ना, कारा वगैरह में। ये सब क्या है, मोनोइसियस प्लांट है। इसमें लीची जो होता है, लीची में इस प्रकार का पाया जाता है कि एक ही प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, एक ही प्लांट पर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर भी है और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर भी है। तीनों कंडीशन उसमें क्या होता है, वेरीफाई कर रहा है ना, इसलिए लीची भी क्या है, मोनोइसियस प्लांट होता है। अगला देखिए क्या है, डायोइसियस या हेटेरोथैलस या यूनिसेक्सुअल प्लांट। फिर यहाँ आया यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वैसा फ्लावर जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा, या तो नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा। तो यहाँ स्पष्ट है यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो वैसा प्लांट जिसमें क्या होगा, एक ही प्रकार का फ्लावर होगा, या तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा या यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर मौजूद होगा, उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल
या हेटेरोथैलस या डायोइसियस, एक लिंगाश्रयी कहते हैं इसको, या विषम थैलस कहते हैं, या द्विलिंगी पादप कहा जाता है इसको। तो ये देखिए डायोइसियस प्लांट, ये एक प्लांट है। इस पर क्या है देखिए, ये सब पुष्प का डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या है, ये स्टेमन दिखाया गया है ना यहाँ पर। इसमें सभी पुष्प में देखिए क्या है, स्टेमन है। तो ये क्या है, एक लिंगी नर पुष्प है ना। और इसमें देखिए ये एक प्लांट है, इसके फ्लावर में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना, कार्पेल दर्शाया हुआ है। तो इसमें सभी पुष्प में क्या है, कार्पेल है। तो ये क्या हुआ, एक लिंगी मादा पुष्प हुआ है ना। और एक लिंगी मादा पुष्प, एक प्लांट पर सिर्फ एक लिंगी मादा पुष्प पाया जाता है। तो वो प्लांट कैसा होगा, एक लिंगी पादप हो जाएगा, है ना। और उस एक ही प्लांट बॉडी पर सिर्फ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर पाया जाता है। तो वो भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा या डायोइसियस प्लांट कहलाता है। ठीक है।